तो आज हम शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर से। और आज हमें 4 दार्शनिक कम से कम समाप्त करने ही करने हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अब तक आईएएस या पीसीएस, किसी भी पीसीएस में एक भी सवाल नहीं आया है। इसका मतलब है कि बहुत विस्तार में जाने से बचेंगे, बेसिक बेसिक बात समझेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा पहले हम परिचय प्राप्त कर लें। वैसे तो आपने आधुनिक भारत के इतिहास में ठीक से पढ़ा ही होगा इनके बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हमारे सामने हो। दूसरा, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, एक दो पुस्तकों का नाम कोट कर देंगे तो आपका उत्तर थोड़ा बेहतर मान लिया जाएगा, वैसे भी मान लिया जाएगा। और फिर देखते हैं कि एथिक्स की दुनिया में इनके कौन से थॉट्स महत्वपूर्ण हैं, नैतिक विचारों की दुनिया में उनके कौन से विचारों का महत्व है, उसको देखते हैं। बहुत सारी डिबेट्स अंबेडकर जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। और मैंने आपसे कई बार कहा कि हम जिस बैकग्राउंड में होते हैं तब हमें वो चीजें ठीक से समझ में आती हैं, जब तक हम किसी बैकग्राउंड में ना हो तब तक समझना मुश्किल है। आपने सुना होगा एक जाति है महाराष्ट्र में महार नाम की, उस जाति से उनका संबंध था। और आजकल आप एक वो सुनते हैं भीमा कोरेगांव केस। भीमा कोरेगांव केस जो है वो एक सेंस में महार जाति के स्वाभिमान का सवाल है। जब भी उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों महाराष्ट्र में जो अंबेडकरवादी हैं, दलित समाज के लोग हैं, उस युद्ध को उतना महत्व दे रहे हैं। क्योंकि उस युद्ध में एक ऐसी सेना जिसमें महार केंद्र में थे, उन्होंने एक ऐसी सेना को हराया जो कथित रूप से सवर्णों की सेना थी। और अब वो जो अंबेडकरवादी हैं उस युद्ध को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसको सेलिब्रेट करने से जो समाज में तनाव है वो बढ़ता है। जो सवर्ण समाज है उसको सहन नहीं होता ये सब, इसलिए वो जो डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट को हवा देने वाले कौन है? जो लेफ्ट विंग के लोग हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है उनके स्वाभिमान बढ़ाने के लिए कुछ प्रतीक गढ़े, सिंबल्स गढ़े, उन प्रतीकों के माध्यम से समाज में वंचित वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये एक पक्ष है, ऐसे दूसरा पक्ष भी है, जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तब सारा समझ में आएगा। तो अंबेडकर के जीवन की एक बात ये है कि 14 संतानें इनके माता पिता की थी, ये उनमें से अंतिम बच्चे थे। और पूरे खानदान में अकेला पढ़ने वाला बच्चा जिसको स्कूल जाने का मौका मिला, ऐसा परिवार था। इनके जो पेरेंट्स थे, 4 पेरेंट्स थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक हुआ करते थे। 4 पेरेंट्स मतलब पूर्वज। और जो इनके फादर थे, पिता थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे। और क्योंकि वो सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे इसलिए इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिल गए जो इनकी जाति या इनके समाज के व्यक्तियों को सामान्यतः नहीं मिलते थे। तो इसका फायदा ये हुआ कि अंबेडकर जी को पढ़ाई का मौका मिल गया और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। तो जिस समय वो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय पूरे स्कूल में अकेला दलित बच्चा यही था, भीमराव जिसका नाम था। अंबेडकर नाम तो बाद में पढ़ा, उनके गांव के नाम से पड़ गया। तो उन्होंने लिखा है, एक आत्मकथा लिखी जिसको हिंदी में कहते हैं मैं कैसे बना। मी कसा भालू मराठी में आत्मकथा है जिसमें ये सब लिखा है। तो स्कूल में एंट्री तो मिल गई, पर स्कूल में बाकी बच्चों के बराबर अधिकार इनको नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनसे अलग बैठना होता था। पूरे स्कूल के सारे बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी, इनके लिए नियम था कि ये अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं। कोई एम्प्लॉई स्कूल का होगा सवर्ण, वो मटके से पानी लेके दूर से इनको पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। और इन्होंने लिखा है कि कई बार ऐसा होता था स्कूल में कि जिस दिन वह सहायक छुट्टी पर है जिससे ये पानी पी सकते हैं, और दिन दिन भर बिना पानी के उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसे जिक्र उन्होंने खूब किए हैं। बाद में संयोग इनका बड़ा अच्छा था। संयोग ये था कि इनको एक वजीफा मिला बड़ौदा नरेश की वजह से। आपने कोल्हापुर का भी जिक्र सुना होगा, साहू जी महाराज का जिक्र सुना होगा। इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत ज्यादा आता है जिन्होंने जो दलित मूवमेंट भारत में विकसित हुआ उसमें मदद की। और फिर ये बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर बाहर पढ़ने के लिए चले गए, जिसमें कंडीशन ये थी कि जब लौट के आएंगे तो ये वहां सिविल सर्वेंट बनेंगे, आज की भाषा में कहें तो पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। फिर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है वहां से, और फिर यूके से भी, यूके में अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूं तो कैम्ब्रिज में शायद ये थे, मैं आपको बताता हूँ।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अंबेडकर को खारिज करने वाले अंबेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण ये है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA, MSc, M.Com कुछ किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले दिखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अंबेडकर है। 4 PhD, जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD उन्होंने, एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। उसके बाद कानून पढ़ने का शौक सवार हुआ तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उसमें भी PhD, LLD जिसको बोलते हैं, वो हासिल की। और चौथी PhD उनको भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से मिली, जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया उसकी वजह से मिली। तो अंबेडकर का सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का मौका मिला, और जब मिला तो उन्होंने इस पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया। और जब इतना कुछ समझ लिया तो फिर उनको लगा कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए, मूवमेंट्स भी करने चाहिए। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन किए। उनके स्कूल के अनुभव तो आप जानते ही हैं कि पानी भी पीना है तो कोई होना चाहिए, वरना पानी मिलेगा नहीं पीने को। उनके जीवन के 2 अनुभव और रोचक हैं, जानने चाहिए आपको। जब वो बड़ौदा में सिविल सर्वेंट थे, मतलब PCS ऑफिसर थे, तो वहां रहना भी था उनको। तो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। उन दिनों नागपुर में भी उन्होंने ये सब प्रयोग करके देखे थे। घर ढूंढते थे तो जैसे ही पता लगता था कि ये व्यक्ति दलित जाति का है, उसके बाद घर नहीं मिलता था। मतलब कहने की बात है कि स्वाधीन भारत है, आधुनिक भारत है, बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। 21वीं सदी में भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऐसा होता है। आपको पता नहीं इस बात का आइडिया है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को रूम इसलिए नहीं मिलता है कि वो मुसलमान हैं या किसी और धर्म के हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसलिए नहीं मिलता कि हरियाणा के हैं। मैं तो खुद वहां से हूँ। लेकिन ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल का है, उसमें उनकी भूमिका भी ठीक ठाक रही है ऐसा ट्रेंड बनाने में। और अगर कोई बच्चा दलित बैकग्राउंड से है, उसको कमरा मिले, इसमें भी रिस्क है कि शायद ना मिले। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, बहुत बड़े केसेस हुए हैं मुखर्जी नगर में ही। तो अंबेडकर ने कई घर ढूंढे, कोई घर उनको नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र थे। अंत में एक घर उनको मिल गया। उनका दोस्त और वो गए बात करने के लिए, बातें हुई, पढ़ा लिखा आदमी था। मकान मालिक ने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि आप किस जाति से हैं। इन्होंने बताया नहीं, ये क्यों बताए। तो घर मिल गया रहने को, उसमें रहने लग गए। और फिर एक दिन जब सुबह उठे तो इन्होंने सुना कि बहुत शोर आ रहा है आसपास से। और जब झांक के देखा तो सैकड़ों लोग हथियार लेके घर के बाहर खड़े हुए थे। हथियार में लाठी भाला वो सब, और वो सब इनको जान से मारने पर उतारू थे। मकान मालिक भी उसमें शामिल था कि मुझे बिना बताए मेरे घर में आके रहा और मेरे घर को अपवित्र कर दिया इस आदमी ने। और उस दिन काम तमाम था, लेकिन 1-2 मित्रों के सहयोग से पता नहीं कौन से रास्ते से निकले और जान बची। और ऐसा एक और वाकया हुआ। एक नदी पार करनी थी एक भाषण देने के लिए। तांगे वाले 3-4 से सबने मना कर दिया, एक ही तैयार हुआ। उस तांगे पर बैठ के नदी पार कर रहे थे। रास्ते में पुल, उस समय बहुत कच्चे टाइप का पुल था, और रास्ते में उस तांगे का पहिया निकल गया और तांगा नदी में गिरते गिरते बचा। खैर बच गया किसी तरह से। बाद में पता चला कि वो एक साजिश थी कि इस व्यक्ति को नदी के ऊपर ले जाओ और जो पहिया है उसको लूज कर दो, ताकि रास्ते में ये नदी के अंदर गिरे और उसकी मौत हो जाए। ये सारे इंसिडेंट्स अंबेडकर ने अपने साथ झेले थे। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब वंचित वर्ग से आएगा, खूब पढ़ लिख जाएगा, अधिकारों की मांग करेगा, तो जो समाज का तबका पहले से पावर में है वो उसको आराम से एक्सेप्ट करेगा या उसको रोकना चाहेगा, सीधी सी बात है। और इसलिए उनको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने प्रयास किया, मालवीय जी ने प्रयास किया, मतलब ये कोशिश की कि वो मिल के चले, विद्रोही तेवर न अपनाए। पर अंबेडकर ने विद्रोही तेवर अपनाए, और उन विद्रोही तेवरों की वजह से आप देखेंगे कि 21वीं सदी आते आते महात्मा गांधी का महत्व समुदायों में कम होता जा रहा है। मैं संविधान और सरकारी छुट्टियों की बात नहीं कर रहा हूं। समाज में महात्मा गांधी के लिए जो कमिटमेंट का लेवल लोगों में है वो कम दिखेगा आपको, अंबेडकर के लिए ज्यादा, क्योंकि वो कुछ समुदायों के लिए भगवान बन गए। उन्होंने इतना कुछ कर दिया
जो शायद कोई भगवान ही कर सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं आश्चर्य नहीं होगा कि आज से 100-200 साल बाद अंबेडकर की गणना भगवानों में होने लगे। महात्मा गांधी की भी हो सकती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं एक समय में। भाई बुद्ध अपने जमाने में उतने ही क्रांतिकारी तो रहे होंगे जितने अंबेडकर और गांधी 20वीं सदी में हो गए। तो क्या पता आज से 500 साल बाद कहें कि अंबेडकर एक भगवान थे जो मोदी भगवान से कुछ पहले हुए थे। और जो महत्व गोपियों को मिलता है कृष्ण के साथ होने का, वो आपको मिलेगा मोदी के साथ होने का। देखिएगा कि मोदी के जमाने में जो लोग जिंदा थे उनका वही सम्मान है जो कृष्ण के जमाने में सुदामा और गोपियों का था। कुछ कुछ में स्टेटस मिल सकता है हम लोगों को भी, है ना। चलिए, मूवमेंट जो है इनका जो सारा कंसर्न है मुख्य रूप से सबसे बड़ी चिंता तो शूद्र समाज की है। इसके लिए खूब मूवमेंट किए। शूद्र समाज के साथ साथ उनकी चिंता में जो महिलाएं हैं सभी धर्मों की वो भी शामिल हैं। फिर जो जनजातियां हैं वो भी शामिल हैं, जो मजदूर हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन अंबेडकर को डिफाइन करना हो तो मुख्य रूप से शूद्रों और स्त्रियों के प्रति जो उनकी चिंता है उससे डिफाइन होंगे। और उनको एक समय के बाद समझ में आ गया कि जब तक धर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने 1919 में सबसे पहली बार ये डिमांड रखी कि शूद्र समाज को, या जो अनटचेबल्स कहलाते थे उस समय, अस्पृश्य लोग, या मैं स्पष्ट कर दूं कि शूद्र का मतलब ठीक से समझ लें कि अंबेडकर की धारणा में शूद्र का मतलब वो नहीं है जो आप सामान्यतः समझते हैं। आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? बी, के, बी और एस। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बकवास व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ उससे तनाव में बता जाइए, कुछ तो तनाव में आ सकते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी लोग कैसे समझते हैं वो देखिए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जिनको आप मतलब पंडित, ब्राह्मण ये सब कहते हैं। ब्राह्मणों में एक पुरोहित वर्ग है, एक दूसरा गैर पुरोहित। तो जैसे किसी का सरनेम दुबे हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, पांडे हो, शुक्ला हो, मिश्रा हो और पांडे पाठक हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो सब लोग जिस वर्ग में आते हैं वो कौन सा वर्ग है? ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण वर्ण जो कहना हो कह सकते हैं। इस पर डिबेट नहीं है। आपस में झगड़े हैं कि तुम सरयू के यहाँ के हो कि सरयू के वहां के हो, वो सब झगड़े अपनी जगह है, लेकिन सबके ब्राह्मण होने में कोई संदेह नहीं होता है। ठीक है। क्षत्रिय कौन है? जो सैन्य कार्य के लिए पैदा हुआ है। तो सामान्यतः जिनके अंत में सिंह, चौधरी टाइप लगा हो, सामान्यतः, क्योंकि आजकल ये वाले सरनेम्स बड़े कॉमन हो गए, कोई भी लगाता है, अच्छी बात है। सरनेम से इतने मिक्स हो जाने चाहिए कि सरनेम से पता ही ना चले कौन क्या है। मैं तो कहता हूँ पूरा भारत मिश्रा ही लगा दे सरनेम, तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। कितनी अच्छी स्थिति हो जाएगी अगर कोई एक आध सरनेम वो सब लगाना शुरू कर दे, जैसे सिखों में होता है। सिखों में कोई भी जाति हो, हर पुरुष सिंह, हर औरत कौर। ये सिंह और कौर होते ही क्या होता है कि जाति कम से कम नाम में दिखनी बंद हो जाती है। जाति व्यवस्था सिखों में है, खूब है। और पंजाब भारत का वो राज्य है जहां अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे ज्यादा है। टॉर्चर्स भी कम नहीं हुए वहां पर, लेकिन उसके बाद भी कम से कम नाम से नहीं पता लगता है। एक तो अच्छी बात है ये। तो जो उस परंपरा के लोग हैं, जैसे राजपूत लोग जो हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय परिवार से आते हैं। ठीक है। वैश्य पता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैश्य का मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, गुप्ता, अग्रवाल, बंसल, केजरीवाल, ये सब लोग जो होते हैं। हाँ हाँ हाँ, केजरीवाल भी तो अग्रवाल परिवार से है ना। आमतौर पर जिसके नाम के अंत में वाल आ रहा है उनमें से कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे बेनीवाल छोड़ दीजिए, वो हरियाणा में जाट हो जाते हैं। कुछ को छोड़ के बाकी सब जिनके अंत में वाल देखे वो आप समझ सकते हैं कि वैश्य समुदाय के लोग हैं। जैसे कुछ और बताइए। जायसवाल तो अभी तो वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी में रहे हैं। मेघवाल अभी एससी में आ गए हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी से लिंक उनका भी किसी सेंस में रहा है। ठीक है, बेसिक बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताइए, अगर चौथा वर्ण शूद्र का है तो सवाल ये उठता है कि जिनको हम ओबीसी कहते हैं वो कहां आते हैं? जैसे जो लोग अपना सरनेम यादव लिखते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो ओबीसी में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में तो जाट लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से ओबीसी में आते हैं। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो यूपी बिहार में जो क्या बताया था यादव हैं वो, ये लोग कहाँ आएंगे?
समझ ही नहीं आ रहा। तो एक तरीका ये है कि आप इसी में एडजस्ट करें कहीं ना कहीं। लेकिन अम्बेडकरवादी ये मानते कि नहीं, दरअसल जिनको हम दलित कहते हैं वो दलित शूद्र नहीं है। कहीं कहीं वो कहते हैं कि शूद्रों के दो हिस्से हैं, एक थोड़ा ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। और कुछ लोग, जो अम्बेडकर ने तो नहीं कहा पर अम्बेडकरवादी असल मानते हैं कि एक पांचवा वर्ण है, और पांचवे वर्ण में वो सब लोग आते हैं जिनको हम अनुसूचित जाति या दलित समाज कहते हैं। और इसलिए अगर ये व्याख्या माने तो शूद्र का मतलब बेसिकली ओबीसी से हुआ, जो इन तीन वर्णों की तुलना में नीचे के स्तर पर है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था में जरूर मौजूद है। इसलिए कुछ लोग आजकल ये मानने लगे हैं, और पहले की धारणा ये चल रही है कि जो जिसको हम पंचम वर्ण कह रहे हैं दरअसल वही शूद्र हैं। तो ये दो इंटरप्रिटेशन चलती हैं इस मामले में। अंबेडकर की मुख्य चिंता पांचवें वर्ण की है, जिसको अस्पृश्य कहते थे, अनटचेबल्स कहते थे। तो इन्होंने 1919 में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचक, आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, बात हुई थी हमारी उस दिन, उसकी मांग की, जो पूरी नहीं हो पाई। धीरे धीरे उनका आंदोलन बढ़ने लगा, उन पे भी हमले बढ़ने लगे, उनका आंदोलन भी बढ़ने लगा। 1927 में उन्होंने 25 दिसंबर के दिन पहली बार मनुस्मृति नाम की पुस्तक का दहन किया सार्वजनिक तौर पर, और 1927 से ही 25 दिसंबर का दिन प्रसिद्ध हो गया है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में। तो मनुस्मृति वो पुस्तक है जिस पुस्तक के बारे में धारणा है कि उस पुस्तक ने दलित समाज का जीवन मुश्किल किया, महिलाओं का जीवन मुश्किल किया, इसलिए उस पुस्तक को आग लगा दी। मैंने आपसे कई बार कहा है कि बैलेंस अपना मत खोइए। मनुस्मृति लगभग वैसी ही पुस्तक है जैसी पुस्तकें प्लेटो और अरस्तू की हैं, कुछ मामलों में शानदार, कुछ मामलों में समाज के कुछ वंचित वर्गों के खिलाफ। प्लेटो और अरस्तू ने महिलाओं के खिलाफ इतनी खराब बातें लिखी है, दासों के खिलाफ इतना खराब लिखा है, लेकिन सही तरीका क्या है? उन बातों को आग लगा दें या पूरी पुस्तक को ही आग लगा दें? उन बातों को आग लगाइए, उन हिस्सों को खारिज कर दीजिए। पर जो वंचित समाज होता है उसके पास तरीका यही होता है कि वो अपनी आक्रामकता शो करे। और आज तक ये स्थिति है कि 25 दिसंबर का दिन अंबेडकर मूवमेंट में मनुस्मृति दहन दिवस माना जाता है। फिर 1932 एक क्रूशियल वर्ष है अंबेडकर के जीवन का, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक, क्या बोलते हैं, पंचाट बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। और इस कम्युनल अवार्ड के तहत यह तय हुआ कि जो अनटचेबल्स हैं या अस्पृश्य जातियां हैं उन्हें केंद्रीय सभा में 71 सीटें, अच्छा राज्यों में भी था केंद्र में भी था, शायद राज्यों की कुल मिला के 71 सीटों की बात थी, वो मिलेंगी और पृथक निर्वाचक मंडल के साथ मिलेंगी। इसके बाद आपको पता ही क्या हुआ, महात्मा गांधी पुणे की जेल में थे। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में थे। उन्होंने वहीं से फिर वो अनशन पे बैठ गए कि मैं आमरण अनशन पे बैठा हूं जब तक ये मामला वापस नहीं होगा। फिर समझौता हुआ, इधर से मालवीय उधर से अंबेडकर। समझौते में तय हुआ कि 71 सीटें बढ़ा के 148 कर दी जाए, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा। यही वो पॉइंट है जहां से अंबेडकर वादियों ने अपने मन में बैठा लिया कि हमारा दुश्मन नंबर 1 महात्मा गांधी है। इसलिए अंबेडकर वादी लोग अक्सर महात्मा गांधी की खूब आलोचना करते हैं। तो बेसिक जो पॉइंट है वो ये वाला है। और दूसरा हृदय परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वो सब तो है ही, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अंबेडकर इतने नाराज थे कि उन्होंने 1933 में घोषणा कर दी, महाराष्ट्र में एक स्थान है येवला, वहां उनकी एक सभा हुई और उस सभा में घोषणा की अंबेडकर जी ने, और उन्होंने मतलब 1933 के आसपास से वो धर्मांतरण के मूड में आ चुके थे। 33 में कहा कि देखो भाई, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में है। और ये वो पॉइंट है जहां पर उन्होंने हिंदू धर्म को खारिज करने की बात कही, क्योंकि हिंदू धर्म, उनका कहना है कि दुनिया का अकेला संगठित व्यवस्थित धर्म है जो अपने ही नागरिकों को मनुष्यों से नीचे मानता है। बाकी धर्मों में कम से कम आपको ये नजर नहीं आएगा कि धर्म का ही एक हिस्सा गैर मनुष्य मान लिया जाए। हिंदू धर्म में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम था, और इस जाति व्यवस्था ने एक समुदाय को इतना वंचित कर दिया, उसे मनुष्य मानने से मना कर दिया, कैसे फिर भरोसा करें? अगर आप इस व्यवस्था का दर्द देखना चाहें तो एक फिल्म आई थी करीब 7-8 साल पहले, उस फिल्म का नाम था शूद्र।
ये एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म को चलाने से दिल्ली के सिनेमा हॉल्स ने मना कर दिया, लगभग मना कर दिया। और पहली बार एक कंडीशन रखी गई कि यदि आप इतनी संख्या में एसएमएस करवाएंगे ऑडियंस से कि हम देखना चाहते हैं तो ही हम चलाएंगे, वरना हम नहीं चलाएंगे। संजीव जायसवाल मेरे ख्याल से डायरेक्टर था इसका, यंग सा लड़का था, उसने बड़ी मेहनत से बनाई फिल्म। और हालत ये हुई कि दिल्ली के 1 या 2 थिएटर्स ने सुबह 10 बजे का शो, एक शो रखा सिर्फ। मतलब आमतौर पर फिल्म कौन से शो में चलती है? शाम के शो में चलती है। सुबह 10 बजे कौन फिल्म सुबह सुबह उठा फिल्म देखने चला गया? ऐसा कहाँ होता है? आमतौर पर लोग दिन भर थकने के बाद फिल्म देखने जाते हैं। एक आध शो चला, लेकिन अब ये फिल्म यूट्यूब पे उपलब्ध होगी, तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि इस फिल्म को देखिए एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फिल्म में जो बातें वो कितनी ऐतिहासिक है, मैं तो इतिहास का व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन यदि वो ऐतिहासिक हैं या वैसी चीजें इतिहास में होती थी अगर, तो इस सब समझ पाएंगे कि जाति व्यवस्था का दंश जिन लोगों ने झेला है उन पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा होना चाहिए। तो एक अच्छी फिल्म है उस चीज को समझने के लिए जिससे हमारे समाज का एक हिस्सा लगातार गुजरता है, बुरी तरह से गुजरता है। तो अंबेडकर इतने नाराज हो गए कि अंत में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। इसके बाद महात्मा गांधी ने खूब समझाया कि नहीं अंबेडकर ऐसे मत करो, ऐसा थोड़ा ना होता, हृदय परिवर्तन करवाएंगे हम लोग मिलकर, सबको ठीक करेंगे, तो चिंता मत करो। अंबेडकर बोले कि आपके से तो हो नहीं पा रहा इनका हृदय परिवर्तन, 1000 साल में एक आध व्यक्ति आपके जैसा पैदा होता है, अब हम फिर 1000 साल वेट करेंगे। तो महात्मा गांधी के तर्क उनको संतुष्ट कर नहीं पाए और फाइनली वो आक्रामक रहे। उनका महत्व बढ़ता गया इन सब समुदायों के बीच में। हिंदू महिलाओं के पक्ष में और सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूं तो सबसे कहता हूं कि जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहां ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया, इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अंबेडकर अड़े हुए थे। खैर ये सब होते होते 1946 से 1949 तक उनके हाथ में काम आया भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग का। वो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे। अंबेडकरवादी लोग थोड़ा ज्यादा क्लेम करते हैं, कहते हैं कि संविधान अंबेडकर ने लिखा है। अभी देखो, जब कोई वंचित वर्ग इस मूड में होता है ना कि समानता हासिल करनी है, वो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट देता है और उससे बहुत नाराज होने की बजाय आपको समझना चाहिए कि उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। बजाय खारिज कर देने के उसका मनोविज्ञान समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सच ये है कि संविधान सभा ने लिखा है और संविधान सभा ने विभिन्न समितियां बनाई, हर समिति ने अलग अलग भाग लिखे, उनको मिलाकर एक करना, आपस की कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करना, ये काम जिस कमेटी के पास था, कमेटी वो भी एक व्यक्ति नहीं कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख अंबेडकर जी थे। और पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति, संविधान सभा में क्या, वो संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। BN राव का नाम सुना होगा आपने। पूरी उस सभा या सभा के सलाहकारों में एक व्यक्ति था जो अंबेडकर के आसपास कहीं टिकता था संविधान की समझ में, कानून की समझ में, वो BN राव थे। और BN राव ने हमारे संविधान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, अंबेडकर ने भी निभाई। और क्योंकि संविधान अंबेडकर के हाथ में था और क्योंकि महात्मा गांधी की इस प्रोसेस के बीच में मृत्यु हो गई थी, अंबेडकर ने कुछ कमाल तो संविधान में कर दिया। मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? सबसे पहले समानता का अधिकार। अगर उदारवादियों की चलती पहले स्वतंत्रता का आता, फिर समानता का आता, पहले कौन सा आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और समानता के अधिकार की बात करते हुए अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कुएं, मंदिर आदि उन सब पे सबकी एंट्री उपलब्ध होगी। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है, दर्द क्या है। आर्टिकल 17 सीधे सीधे इसीलिए है, अस्पृश्यताकांत किया जाता है। महात्मा गांधी ने खूब कहा कि पंचायती राज को महत्व देना, पंचायती राज को महत्व देना। बीच में चिट्ठी लिखते थे संविधान सभा को। महात्मा गांधी बड़े आदमी थे, संविधान सभा तो बच्चे बैठे हुए थे।
तो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने महात्मा गांधी। बोले तो बच्चे, मैं क्या करूंगा इसमें आके। तो बच्चे लोग संविधान बना रहे थे। महात्मा गांधी को पता लगा कि ये लोग पंचायती राज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चिट्ठी लिख दी कि मुझे पता चला है कि आप लोग पंचायती राज पे कम ध्यान दे रहे हैं, मेरी सलाह है कि उस पर ध्यान ज्यादा दें। भाव ये था कि वरना मैं अनशन कर दूंगा, ध्यान रखना। और गांधी जी अगर संविधान सभा के खिलाफ अनशन पे बैठ जाते, संविधान सभा की क्या हैसियत थी उनके सामने, सब पिट जाते हो किस दिन। तो सबने कहा नहीं हम ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। फिर महात्मा गांधी का देहावसान हो गया। अंबेडकर पंचायती राज के घोर विरोधी थे। उनको अच्छे से पता था कि पंचायत के नाम पे जो दबंगई होती है गांव के अंदर, वो सवर्ण पुरुषों की ही होती है। अगर आपने अपने गांव की पंचायत देखी हो, एक तो जो पंचायत अभी बनती है 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत, 73rd के तहत, उसमें तो आरक्षण हो गया थोड़ा बहुत। आरक्षण के बाद भी स्थिति क्या है हमें पता ही है अच्छे तरीके से, है ना। आरक्षण के बाद भी क्या हालत है पता है। उस आरक्षण से पहले की पंचायतों को याद कीजिए, जिसके लिए प्रेमचंद पंच परमेश्वर लिखे गए थे। उन पंचायतों में कभी कोई औरत दिखी आप लोगों को, या हमेशा पुरुष ही दिखते हैं वहां पर? सारे के सारे सवर्ण बुढ़े पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। 3 शर्तें हैं उसमें होने की, सवर्ण होना, बुढ़ा होना, पुरुष होना। और अगर गांव के सवर्ण बुढ़े पुरुष सारे फैसले करेंगे तो समझ सकते हैं कि जो अवर्ण है उनके पक्ष में नहीं होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी नहीं उसमें, और नवाचार की संभावना खत्म, सारे बुढ़े बैठे हैं। ऋषि अंबेडकर ने कहा कि असली अन्याय गांवों में होता है, और यदि ग्रामीण समाज को अन्याय से मुक्त करना है तो पंचायती राज को सबसे पहले खारिज करना होगा। अंतर देखिए, गांधी जी कह रहे कि पंचायत के बिना देश बढ़ेगा नहीं, और ये कह रहे कि जिस तरह से देश को बढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं बढ़ाना चाहते, हमें वो अन्याय नहीं चाहिए, हमें पंचायत नहीं चाहिए। और फाइनली पंचायत हमारे देश में मतलब सिस्टम के तौर पे मूल संविधान में नहीं आ सकी। केवल हमने इतना कर दिया कि डीपीएसपी में लिख दिया कि राज्य पंचायती राज को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और राज्य सूची में एक एंट्री कर दी पंचायती राज। और राज्यों की छूट है, चाहे तो पंचायती राज कर लें, नहीं तो ना करें। ये तो बाद में 73rd अमेंडमेंट से ऐसा हुआ कि पंचायती राज एक कंपल्सरी सिस्टम बन गया, उससे पहले कहां सिस्टम था। इसके बाद का जो उनका मूवमेंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1947 में भारत की पहली सरकार बनी, 46 में बल्कि, और उस सरकार में पीएम थे नेहरू जी, और लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखना है, 1946-47 वाली सरकार इलेक्टेड सरकार नहीं थी, तब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे। ये इंटरिम गवर्नमेंट थी कि जब तक इलेक्शंस ना हो तब तक ये सरकार काम करे। और प्रिंसिपल ये था कि इसमें सभी दलों के लोग होने चाहिए, मुख्य रूप से कांग्रेस के, लेकिन कुछ और दलों के भी, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की, जिस जनसंघ के बाद बीजेपी बनी उसी से, वो भी उस सरकार में शामिल थे, अंबेडकर भी थे। तो एक तरह से सर्वदलीय सरकार थी। उस सरकार में एक पद अंबेडकर जी को मिला, लॉ मिनिस्टर का। अंबेडकर पीछे पड़ गए नेहरू के। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए, जिसमें धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार बड़े बड़े पैमाने पर दिया गया है। और यदि आप 25 से 28 तक ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि धर्म का सुधार करने के लिए किसी विधि को बदला जाता है या बनाया जाता है तो इसे धार्मिक स्वाधीनता के विरोध में नहीं माना जाएगा। अंबेडकर जी को अच्छे से पता था कि जब जब कुछ परिवर्तन होंगे लोग कहेंगे धार्मिक स्वाधीनता के खिलाफ है। अब जैसे 3 तलाक वाला मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वाधीनता। संविधान क्या बोलेगा? धर्म सुधार के लिए ऐसा किया जा सकता है। बात खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले लिख के चले गए कि किसी धर्म में सुधार करने के लिए यदि कोई विधि बनती है तो उसे धार्मिक स्वाधीनता की सुरक्षा हासिल नहीं होगी। और अब वो पीएम से बार बार कह रहे हैं कि भाई जल्दी से हिंदू कोड बिल पास करवाओ। हिंदू कोड बिल क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक रास्ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी बात नहीं करेंगे, कभी विस्तार में करेंगे, मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी समझ लें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों का एक ही कानून बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के अपने अपने धार्मिक कानून होंगे, लेकिन वो संविधान से सुसंगत होंगे। किसी भी धार्मिक कानून में किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अंबेडकर ने कहा कि आप हिंदुओं के जो कानून हैं उनको ठीक कीजिए। उनको मुख्य चिंता हिंदुओं की थी, क्योंकि उनका जो समाज था वो हिंदू कानून के तहत आता था।
मुस्लिम पर्सनल लॉ को उस समय शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के थ्रू चलाया जा रहा था, जो डिस्क्रिमिनेटरी है महिलाओं के लिए, जिसके खिलाफ अब आंदोलन चल रहे हैं। और ये हिंदू कोड बिल के बारे में सहमति संविधान बनने से पहले से, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से ही थी। और इसका मतलब था कि हिंदू समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अंबेडकर रोज उनको फोन कर दें, नेहरू जी क्या हुआ, क्या हुआ, पास करवाओ, पास करवाओ। नेहरू जी हमको बोले, देख भाई ऐसा है। अच्छा, उनको डर लग रहा था कि नया नया पीएम बना हूं, कहीं बहुत बड़ा विद्रोह हो गया समाज का। जो भी मोदी जी को नींद कभी कभी नहीं आती होगी आजकल कि सीएए लाए थे, इतना विरोध होगा सोचा नहीं था, पर हो गया। तो नेहरू जी को लगता था कि मैं नया नया पीएम बना, वो भी पक्के वाला पीएम नहीं, और जो कच्चे वाला पीएम हूँ। और कहीं कोई ऐसा आंदोलन मेरे खिलाफ हो गया, पता लगा अंग्रेजों भारत छोड़ो के 10 साल बाद नेहरू भारत छोड़ो होना शुरू हो जाए। तो वो टाल रहे थे, चाहते वो भी थे। अंत में बोले कि देखो अंबेडकर, 1951 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद 51 के अंत और 52 की शुरुआत में इलेक्शंस होने थे। सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा के एक साथ, फिर विधानसभाओं के इलेक्टेड लोगों से राज्यसभा के इलेक्शन होने थे, फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधायकों के इलेक्शंस के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होना था। वो पूरा सिस्टम बना रखा था कि 51-52 के इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो मुझे मैंडेट हासिल होगा कि मैं ऐसा कर सकूं। अभी तो मैंडेट हासिल ही नहीं है मेरे पास। अम्बेडकर ने कहा ठीक है, देख लेते हैं, और गुस्सा करके इस्तीफा दे दिया कि हमें आपके मंत्रिमंडल में रहने का कोई शौक नहीं है। पूरा भाषण देके इस्तीफा दिया कि मैं इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हूं। और दूसरा, नेहरू जी अपने मंत्रियों को वैसे ही डील करते जैसे क्लर्क को डील किया जाता है, हमें ऐसा क्लर्क बनने का शौक नहीं है, इस्तीफा। और मूवमेंट बाहर से करते रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू कोड बिल लेके आओ, लेके आओ। तो नेहरू जी ने 1951 में घोषणाएं कर दी चुनाव प्रचार में कि देखो भाइयों बहनों, अगर अगर मैं जीत गया तो हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा, लोग तो भारत के मजेदार हैं, उन्होंने आपस में बात की, कुछ लाएगा, अच्छा तो कुछ लाएगा, बिल लाएगा, कुछ बढ़िया है। लोग तो लोग ही होते हैं। जिस देश में अनशन गांव में अनसेंट हो जाता हो, उस देश में हिंदू कोड बिल कितने लोग समझे होंगे। पर नेहरू ने कहा बाद में मत कहना, बोल रहा हूं हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा। लोगों ने हाँ लाओ लाओ लाओ, खूब वोट दिया। नेहरू जी जबरदस्त बहुमत से पीएम बने। अम्बेडकर फिर बोले अब तो जीत गए इलेक्शन, अब लाओ। बोले लाते हैं, रुको थोड़ा सा रुको यार। 51-52 का इलेक्शन जीते, अगला इलेक्शन 57 में था। डरे हुए थे। फाइनली 1955 और 56 में अंबेडकर के दबाव में 3-4 एक्ट पारित हुए। 1955-56 में हिंदू कोड बिल 4 कानूनों के रूप में पारित हुए, जिनमें से पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। उसी में लिखा है कि यदि कोई हिंदू पुरुष एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है और यदि उसकी पत्नी शिकायत कर देती है और साबित हो जाता है तो 7 साल की जेल है। उसके पहले जेल वेल नहीं होती थी, उसके पहले जेल होता था। पत्नी के लिए जेल होता था कि झेलो, सहपत्नी को झेलो। अब जेल है। जब लोग 3 तलाक में कहते हैं ना कि तलाक देने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, ये क्या तरीका है, क्रिमिनलाइजेशन क्यों करते हो, तो उसका जवाब ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा है। इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है, थोड़ा धमकी देनी भी चाहिए, धमकी नहीं होगी तो लोग कैसे मानेंगे। फिर आया हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें पहली बार बेटों के साथ बेटियों को भी संपत्ति का हिस्सेदार माना गया। उससे पहले केवल बेटे संपत्ति के हिस्सेदार थे। कुछ परंपराओं में, जैसे मिताक्षरा परंपरा में क्या होता है कि बच्चा पैदा होते ही संपत्ति का हिस्सेदार हो जाता है, और दाया भाग में पेरेंट्स की मौत के बाद बेटा हिस्सा संपत्ति में हिस्सेदार बनता है, लेकिन बनता वही है। पर यह नहीं था कि बेटी को हिस्सा मिलेगा। अब क्या हो गया, संपत्ति में हिस्सा बेटी को भी मिलेगा। हिंदू समाज ने आज तक दिया नहीं हिस्सा, अलग बात है, व्यवस्था कर ली है, मैनेज कर लिया है, लेकिन कम से कम अम्बेडकर जो कर सकते थे वो करवा रहे थे। कानून बनवा गए हैं ऐसा, उस कानून के तहत संपत्ति देना जरूरी है, पर लोग रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे महिला आरक्षण पंचायतों में वो रास्ता क्या निकला, सरपंच पति, मुखिया पति, विधायक पति, ये चलता है, ठीक वैसा। एक और एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट कहते हैं उसको, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी हिंदू दत्तक अधिनियम। किसी बच्चे को गोद लेना हो तो उसके संबंध में क्या अधिकार होंगे, इसको बोलते हैं हिंदू एडॉप्शन
एंड मेंटेनेंस एक्ट। एक हिंदू माइनॉरिटी एक्ट होता है जिसमें बच्चों के अधिकारों की बात होती है। और उसी समय 1955 में एक और एक्ट पारित हुआ, अगर आपने सुना होगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहते हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट को आगे चल के ठीक किया गया 1976 में, जब बना सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी एक्ट को और मजबूत किया 1989 में, जब बना एट्रोसिटीज एक्ट। वो जो एट्रोसिटीज एक्ट का इतिहास है वो शुरू होता है 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम से, जो अम्बेडकर के सामने की बातें हैं, ये सब अपने सामने करवा के गए हैं। और इसके बाद 1956 उनके जीवन का आखिरी साल है। उन्हें शायद इस बात का अंदेशा हो गया होगा, कुछ लोगों को कहते हैं कि हो जाता है अंदेशा। इस समय नहीं कि दैवीय व्यक्ति थे, क्या तो तबीयत इतनी खराब रही है कि समझ में आ गया हो कि अब बहुत समय नहीं बचा है। स्वास्थ्य खराब था उनका काफी उस समय, और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने एक विवाह किया। और विवाह जिससे कि वो ब्राह्मण स्त्री थी, डॉक्टर थी। तो कई लोग उसे बड़ा हल्ला मचाते हैं कि ये क्या बात हुई। तो उनका तुमसे पूछा मैंने पर्सनल लाइफ है, मियां बीवी राजी, बिना बात के पूछ ले जी कोई बात हुई। तो भाई किस उम्र में करूंगा, किसके साथ करूंगा, सवर्ण महिला है कि अवर्ण महिला है। आजकल तो बोलते महिला है कि पुरुष है उस जमाने में इसकी छूट नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में तो ये भी छूट है। ये तुमसे क्यों पूछूंगा भाई, वो तो मेरी मर्जी। तो विवाह किया। वो डॉक्टर महिला उनकी चिकित्सा में काफी एक्टिव रही और फिर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पहले 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1933 में वायदा किया था ये वाला में, वो निभा दिया कि हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये कह के गए थे। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद अकेले नहीं ली, कई लाख लोगों के साथ मिलकर ली। और यहां से एक मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट को बोलते हैं नवयान आंदोलन। नव बौद्ध आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद जो इसको नाम दिया वो नवयान था। एक था हीनयान, एक था महायान, तीसरा कौन सा होता है, वायुयान नहीं, तीसरा है नवयान। तो बौद्ध मूवमेंट्स में तीसरा मूवमेंट हो गया नवयान। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे क्या था कैसे था है। हाँ, बौद्ध क्यों अपनाया, इस पे उन्होंने खुद लिखा अच्छा खासा विस्तार में। पहले वो सिख धर्म अपनाने के पक्ष में थे और इस पर कई इतिहासकारों ने लिखा है। पहले मैंने बिपिन चंद्रा को कहीं पढ़ा था तो उसमें कुछ और व्याख्या थी। आजकल जो व्याख्या प्रसिद्ध है वो दूसरी है। वो ये है कि सिख धर्म स्वीकार करने के दिनों में, ये बात 1937 के आसपास की बात है, उसी समय ऐसा करने वाले थे, उन्हें ये एहसास हो गया कि सिख धर्म स्वीकार करने के बाद भी इन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप ही मिल पाएगी। यानी सिखों में भी जो दलित सिख बन के जाएंगे उन्हें वो सम्मान मिलेगा नहीं जो सम्मान मिलना चाहिए। और जब इस बात का ठीक से एहसास हो गया तो तय किया कि हम सिख धर्म नहीं अपनाएंगे। और कहा यह कि बुद्ध अकेले व्यक्ति हैं, बाकी सभी धर्मों में ईश्वर है। बुद्ध ईश्वर को मना करते हैं, खारिज करते हैं, अलौकिक बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं। और ऐसा प्रैग्मेटिक व्यक्ति ही हमें अपने धर्म का पथ प्रदर्शक दिखाई पड़ता है। ऐसे ही नहीं माना। 1950 से 54 के बीच में श्रीलंका, बर्मा खूब यात्राएं की। वहां के बड़े बड़े बौद्ध धर्म गुरुओं से उन्होंने खूब चर्चाएं की, डिस्कशंस किए, सेमिनार्स किए। और उसके बाद उन सबको खारिज करते हुए नया रास्ता निकाल दिया, नवयान। और इसके बाद 1956 में ही 6 दिसंबर के दिन इनकी मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर का दिन अब तो अन्य वजहों से प्रसिद्ध हो गया है। और इसलिए अम्बेडकराइट्स का एक आक्षेप ये भी है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जानबूझ के 6 दिसंबर का ही दिन चुना अयोध्या की मस्जिद तोड़ने के लिए, ताकि हमारा जो एक ऐतिहासिक दिन है उसकी महिमा कम हो जाए। वो हमारे अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था, वही चुन लिया वक्तों ने। एक दिन आगे पीछे कर लेते, कम से कम हमारे दिन की महिमा रहती है। अब इतिहास में 6 दिसंबर आती है, पहले क्या दिमाग में आता है, अयोध्या। ये कुछ लोग कहते हैं कि नंबर 2 पे चला गया। तो उनका आरोप ये है कि जानबूझ के ऐसा किया गया। पता नहीं जानबूझ से हुआ कि संयोग से हुआ, क्या कहें। ये थोड़ा सा लाइफ स्केच हुआ इनका। अंबेडकर ने कुछ पुस्तकें लिखी, जिन पुस्तकों में से एक आज को आप कोट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जो पुस्तकें प्रसिद्ध हुई उन पुस्तकों में एक है हु वर द शूद्रास। इसका हिंदी अनुवाद आ गया है शूद्र कौन थे।
देखिए, हर समुदाय में कोशिश की जाती है कि अपने समुदाय के लोगों को महत्व ज्यादा मिल जाए, थोड़ा सा अतीत को इस तरह से पेश किया जाए कि थोड़ा अच्छा लगे। मैंने कहा था ना, मेरे एक दो मित्र हैं राजपूत, कह रहे हैं कि हम अग्निवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। तो मैं कुछ पूछता नहीं, फिर मनी मन में हंस के मैं चुप रह जाता हूँ कि अगर कुछ सवाल पूछे तो उसके बाद फिर मानना मुश्किल हो जाए। जबकि हम सब अमीबा वंशी हैं, कहने की बात ही नहीं है। उसमें काहे का सूर्यवंशी, काहे का चंद्रवंशी, काहे का अग्निवंशी, बेकार की कोई मीनिंग है इन सब बातों का, बेकार बातें। आप लोग घर पे अपने ऐसे बोल मत दीजिएगा बेकार की बातें, है ना। फिर उसके बाद कुछ बेकार की आवाजें आएंगी आपको। चटाक चटाक ऐसी आवाजें आएंगी और धम से आप पाएंगे कि आप टन के बाद दिमाग के अंदर ऐसे जो होता है ना, वैसा कुछ फील होगा। यहाँ की बात यही तक ठीक है ना, घर परिवार में ऐसे मत बोलिएगा। वहां ये बोलना है कि हाँ राधे राधे ऐसे करके, जैसे पेरेंट्स चाहें वैसे बोलिए। मतलब विरोध कीजिए लेकिन विनम्रता से, और उतना ही जितना जरूरी है। हु वर द शूद्रास। तो अंबेडकर ने इस पुस्तक में प्रयास किया ये साबित करने का, एक तो आर्यों वाली जो व्याख्या थी, आर्य आक्रमण की व्याख्या, उसको खारिज कर दिया, और ये साबित करने का प्रयास किया कि जो शूद्र थे वो न केवल यहाँ के मूल निवासी हैं, बल्कि वो अपने वर्ण में क्षत्रिय थे। और बाद में क्या हुआ कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष होने लगा। इन्होंने ब्राह्मणों से पंगा मोल ले लिया, और ब्राह्मणों से पंगा मोल लेने पर क्या होता है, प्रेमचंद बड़ा अच्छा बता के गए हैं कि बाकी किसी के रुपए हो तो आदमी मार भी ले, पर किसी ब्राह्मण के रुपए अगर मार लिए तो हड्डियां चटक चटक के टूटती हैं, उसके बाद पाई पाई निकलती है, चमड़ी फूट जाती है, उसके बाद भी पाई निकल जाती है, क्योंकि पूरा धर्म उनके साथ मजबूती से खड़ा होता है। तो जब ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ तो ब्राह्मणों ने इनकी स्थिति को पतित कर दिया, और करते करते इनको शूद्र वर्ण में धकेल दिया, और तब से इनके सारे सामाजिक अधिकार समाप्त हो गए। इस व्याख्या का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, कोई ऐतिहासिक औचित्य नहीं है। ये व्याख्या वैसी ही है जैसे कुछ लोग अग्निवंशी होते हैं, ये वैसी ही व्याख्या है। ये वैसी ही व्याख्या है कि ब्रह्मांड ब्रह्म का अंडा है, वैसी व्याख्या है। जिस व्याख्या का कोई सिर पैर नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने समुदाय को आत्मसम्मान से भरने के लिए एक ऐसी व्याख्या की है जिसे सुन के अच्छा लग सकता है। जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस पुस्तक का जिक्र आप जरूर करें। एनिहिलेशन का मतलब है उन्मूलन, तो आप लिखे जाति का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम जाति को समाप्त कर सकते हैं। ये उनकी अप्रोच जो है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी, उन्होंने इस बारे में क्या क्या बातें कही हैं। और एक पुस्तक उन्होंने लिखी है द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, लिख लीजिए, हिंदुत्व का दर्शन। ये किताब आलोचना में है कि हिंदू फिलोसफी कैसे शूद्रों के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। लिख लिया, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। और अगर एक किताब और याद रखनी हो जो प्रसिद्ध किताब है, वो है बुद्ध के बारे में, बुद्धा एंड हिज धम्मा। धम्मा समझते हैं आप लोग? बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये पुस्तक 1956 में लिखी उन्होंने, अपनी मृत्यु से एकदम पहले छपी, उनकी मृत्यु के बाद, जिसमें उन्होंने नवयान की संकल्पना प्रस्तुत की है। ये अंबेडकर के बारे में कुछ बेसिक बातें ध्यान रखने की है। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब यदि कोई आपसे पूछे कि अंबेडकर की नीति मीमांसा के या उनके नैतिक दर्शन के प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो 5-6 बिंदु नोट कर लेते हैं, उन्हीं को अब लिख के आ जाइएगा, तो उससे बात पूरी हो जाएगी। देखिए, अंबेडकर की जो इथिक्स है, इथिक्स में पहली बात मानी जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यदि जीवन का उद्देश्य समझे उनके हिसाब से, भारतीय दर्शन में 4 भाग छोड़ के बाकी सब क्या बताए गए हैं? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इनमें से परम पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष है, जो इस जगत से परे है। तो इन्हें रत्ती भर रुचि नहीं है उन चीजों में जो इस जगत के परे वाली चीजें हैं। इन्होंने तो बौद्ध धर्म की भी हवा निकाल दी एक तरह से।
जैसे बुद्ध ने कहा था कि पुनर्जन्म होता है, ये बोले नहीं होता पुनर्जन्म। तो लोगों ने कहा बुद्ध ने तो कहा था और आप बुद्ध की बात कर रहे हो। कह रहे नहीं, बुद्ध ने नहीं कहा था, बात के लोगों ने ठूस दिया बुद्ध के नाम से। बुद्ध ने मुझे बताया था कि मैं नहीं मानता हूं। तो पुनर्जन्म खारिज कर दिया, निर्वाण खारिज कर दिया, जितनी धारणाएं बुद्ध ने दी थी, यहां तक कि 4 आर्य सत्य खारिज कर दिए। बोले सर्वम दुखम दुखम मन के चलेंगे तो फिर जीवन में बचेगा क्या? खारिज। लोगों ने फिर काहे बुद्ध बन रहे हो, कुछ और बन जाओ। बोले नहीं, बौद्ध धर्म का असली रूप अब सामने आने वाला है। जो बुद्ध लाए थे वो तो पता ही नहीं किसी को, तो बाद के लोगों ने चेंज कर दिया था। अब मैं ठीक कर रहा हूं, अब चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूं, अब मैं ठीक कर दूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य, तो उसी भाव से उन्होंने उसको चेंज किया। तो इनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य केवल और केवल सांसारिक है, सांसारिक जीवन है। और इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना। सम्मान के साथ समानता शब्द भी लिख लीजिए। सम्मान, समानता, न्याय, अधिकार। जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये सब हासिल करना है, न कि किसी परलोक के चक्कर में पड़ना है। तो जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक है, पारलौकिक या ट्रांसेंडेंटल जीवन का पूरी तरह से निषेध किया। तो हमें कुछ भी उस जन्म में नहीं चाहिए, ना अगले जीवन में चाहिए, ना मृत्यु के बाद स्वर्ग में चाहिए। जो चाहिए यही चाहिए, क्योंकि गीता ने बहुत बुड़बक बनाया है बहुत लोगों को। और इसलिए जो अम्बेडकराइट्स हैं, मैं 1-2 अम्बेडकराइट्स को जानता हूँ, अच्छे विद्वानों को। तो अब तो मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, जब था तब देखता था वो क्या कमेंट्स करते थे, बड़े तीखे कमेंट्स। तो एक बार जन्माष्टमी के दिन कमेंट आया कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो इंसान टाइप से कुछ लिखा, और उसके नीचे लिखा बुड़बक समझे हो क्या, कर्म हम करें, फायदा बाकी लोग लूटें, ये बहुत हो गया। अब कर्म भी हम करेंगे, फायदा भी हम लूटेंगे। और आप सोचिए कि जाति व्यवस्था में अगर सबको ये विश्वास दिला दिया जाए कि आपका काम केवल अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने तक ही सीमित है। मैं जाति व्यवस्था कह रहा हूं जो जन्म पे आधारित है। जन्म पे आधारित जाति व्यवस्था में यदि कोई योग्य व्यक्ति शूद्र की भूमिका में काम करने को बाध्य है और कोई अयोग्य व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय बना हुआ है, तो क्या यह सिस्टम योग्य व्यक्ति की मेहनत को अयोग्य व्यक्तियों के फायदे में डाइवर्ट नहीं करता? तो करता ही है। और इसलिए अम्बेडकराइट्स कहते हैं कि बहुत हो गया, मेहनत हम करें, फायदा कोई और उठाए, अब ये नहीं चलेगा। और इसलिए इनका सिंपल मानना है कि जब भी कोई आपसे पारलौकिक बात करे कि अगले जन्म में मिलेगा, मोक्ष में मिलेगा, निर्वाण में मिलेगा, ऐसी किसी बकवास में नहीं आना है। केवल और केवल इहलौकिक उद्देश्यों तक सीमित रहना है, और इस जीवन में ये सब चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर उनके एथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है समानता। और जब वो समानता की बात करते हैं तो समानता मुख्य रूप से 2-3 वर्गों के लिए समानता की बात करते हैं। तो समानता में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ग तो है शूद्र वर्ग, और दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है स्त्री। अब आपको ये बताने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि शूद्रों के लिए क्या किया उन्होंने, स्त्रियों के लिए क्या किया, हमने उनके इतिहास में देख लिया है। साथ में वो जनजातियों के लिए भी काफी चिंतित रहते हैं, मतलब मजदूर भी, अल्पसंख्यक भी, ये सब उनकी चिंताओं के केंद्र हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि चिंताएं मुख्य रूप से क्या हैं, तो 2 हैं, शूद्र और स्त्री। शूद्रों के पक्ष में क्या क्या बताएंगे आप? कोई 2-3 बातें जो ऐतिहासिक हैं। एक तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस किताब का जिक्र जरूर कीजिए, इसमें उन्होंने बताया है कैसे इस चीज से मुक्ति मिलेगी, मैं भी आपको समझाता हूं वो भी। दूसरा आप बताएं वो सारे मूवमेंट्स, आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन, कुछ मंदिर प्रवेश आंदोलन भी थे, कुछ कुओं से जुड़े हुए आंदोलन थे कि हम मां का पानी पिएंगे, और जो महत्वपूर्ण आंदोलन है मनुस्मृति दहन। कब होता है मनुस्मृति दहन दिवस? 25 दिसंबर है, उसका जिक्र कर दीजिए। और फिर अंत में ये कि यदि शूद्रों को न्याय न मिले तो उन्हें धर्म छोड़ देना चाहिए। उससे पहले संविधान का जिक्र कर दें कि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने आर्टिकल 14 से 18, स्पेशली 17, और उसके बाद 1955 का एक्ट, ये सब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं शूद्र समाज को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए।
यदि कोई उनसे पूछे कि अंबेडकर जी शूद्रों की समस्या कैसे दूर होगी, तो वो महात्मा गांधी को देखते हैं अजीब सा मुंह बना के कि जब तक ये है तब तक कैसे दूर होगी, क्योंकि उनको लगता है कि जब बड़े बड़े विचारक लोग समर्थन करेंगे तो कैसे बात बनेगी, वर्ण जाति कैसे समाप्त हो। अगर इस पर आप अंबेडकर का व्यू जानना चाहें, देखिए जाति व्यवस्था, अगर आप जाति व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं ठीक से, पहली बात तो वर्ण व्यवस्था किसी जमाने में रही होगी अच्छी, हमें नहीं पता। जिस समय अंबेडकर स्ट्रगल कर रहे थे उस समय जाति व्यवस्था जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी? जन्म आधारित थी। तो उनकी मुख्य समस्या क्या है? जाति समस्या है। एक जमाने में वर्ण व्यवस्था महान थी, इससे क्या होगा? थी तो थी, छोड़ो ना उस बात को। अब जो है वो समस्या है, उस समस्या को दूर कैसे करें? ये कह रहे कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था समाप्त इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसका समर्थन धर्म के अंदर छिपा हुआ है, धर्म द्वारा समर्थित है। और धर्म ऐसा है कि वो एक एक व्यक्ति की चेतना का हिस्सा बना हुआ है। तो जैसे आप ही लोग जब जिस घर में पैदा हुए, आप पाएंगे कि 2-3 साल तक होते होते, यहां तक कि बच्चे को अपना नाम ठीक से याद होने से पहले अपने धर्म की मान्यताएं उस पर हावी हो जाती है और बच्चा अपने धर्म की बातें सीखता है। भाई जैसे जिन घरों में नॉनवेज खाया जाता है, उन घरों में बच्चे ये सोचने से पहले कि वेज नॉनवेज क्या उचित क्या अनुचित, तब तक नॉनवेज का शौक इतना पाल चुके होते हैं कि छूटता ही नहीं उसके बाद। टेस्ट पहले किया, विचार बाद में किया। अगर पहले विचार हो फिर टेस्ट हो तो आदमी सोचे भी। अगर पहले टेस्ट की आदत लग गई है उसके बाद विचार का प्रश्न बना, यही धर्म में होता है। हम धर्म का टेस्ट पहले करते हैं, विचार बाद में करते हैं। इसलिए ओशो रजनीश ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश में विधायक चुनने की उम्र 21 साल है और धर्म चुनने की उम्र 21 मिनट भी नहीं है। जबकि धर्म चुनना विधायक चुनने से ज्यादा मुश्किल काम है। धर्म आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, विधायक आप चुनेंगे। क्या बात है! जाति आप नहीं चुनेंगे, धर्म आप नहीं चुनेंगे, राष्ट्रीयता आप नहीं चुनेंगे, आप क्या चुनेंगे? विधायक। यानी जीवन के असली मुद्दों पर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके लिए क्या ठीक है, और वाहिया टाइप के जो मुद्दे हैं उन पे आपसे पूछेंगे हर 5 साल में, आओ फिर बताओ कौन विधायक चाहिए आपको। और ये तो रोचक है। इसलिए अगर आपने अपने घर के उपदेशों को ध्यान दीजिए, जब छोटे बच्चे थे आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी ही सुनी होगी जरूर। सुनी या नहीं सुनी? हाथ खड़ा कर दो। सुनी ना? ठीक से, हाँ। और पेरेंट्स ने विशेष बल देकर सुनाई होगी कि श्रवण कुमार जैसा बच्चा सदियों में एक आध होता है, अपने अंधे माँ बाप को टोकरी के अंदर बिठा के घूमता था, और फिर क्या हुआ? किसका बाण लगा? दशरथ का बाण लगा, और अंधे माँ बाप ने श्राप दिया, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहे हैं वैसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरेगा। पहले से तय था सब कुछ। और फिर कैकेयी का रोना पहले से तय था, फिर कैकेयी के रुदन पर राम का वनवास, और उसके बाद दशरथ का वही हाल हुआ। ये सब सुन सुन के बच्चों के मन में आता, पेरेंट्स का ध्यान रखना, वरना हमारा ध्यान कोई नहीं रखेगा बाद में। ध्यान रखना जरूरी है। ऐसी कुछ कहानी और भी सुनी होगी। शबरी की कहानी सुनी होगी। शबरी बेर टेस्ट कर रही थी कि कड़वा तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, फिर राम को खिला रही थी। इसमें निहित है कि एक महिला टेस्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब टेस्ट करेगी, चेक करेगी जहर वहर तो नहीं है, उसके बाद भगवान राम को खिलाएगी। तो वो फिदाइन जो समूह है उसकी मेंबर एक तरह से मान सकते हैं आप। बहुत सारे ऋषि हैं जिनकी पत्नी पर दिल आया किसी भगवान का, और ऋषि ने नाराज होकर अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया, है ना? ऋषि की पत्नी पर दिल आया भगवान का और ऋषि ने नाराज होकर पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो तो भला हुआ कि राम वहां से गुजरे और राम का पैर लगने से वो ठीक हो गया। केमिस्ट्री वाले सिर धुन के रह जाते हैं कि ये कौन कौन सी केमिकल, कौन सा ये मतलब कंपोजिट बना, कैसे बना, क्या हुआ। लेकिन ये हमारे धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में ऐसी कहानियां हैं। हमें जो देखना है वो ये कि कौन से वर्गों के साथ ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। उन्हीं कहानियों में एकलव्य की कहानी भी है, जो जाति से कमजोर है इसलिए उसको स्टेटस नहीं मिलेगा। उसी पुस्तक में कर्ण की कहानी भी है, जो राज दरबार में रहेगा किंतु क्योंकि जाति खराब थी इसलिए उसको स्टेटस नहीं मिलेगा, हक नहीं है उसको कई काम करने का। राम की कहानी में शंबुक आता है, एक ऐसा दलित व्यक्ति जो तपस्या कर रहा था, राम ने उसकी हत्या कर दी, राम ने उसकी हत्या कर दी।
इसलिए अम्बेडकरवादी लोग अक्सर शंबूक की कथा पे लिखते हैं, खूब लिखते हैं शंबूक के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि शंबूक, एकलव्य, ये वो प्रतीक हैं जो जातीय अन्याय के प्रतीक बन के हमें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो अम्बेडकर ने इस प्रश्न पर जो तर्क दिया वो ये कि जाति व्यवस्था धर्म से समर्थित है। और धर्म से समर्थित का मतलब क्या है? जैसे हमारे धर्म में अगर सबसे प्रमुख पुस्तक गीता को मान लिया जाए, तो गीता में भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। और गीता जिस महाभारत पुस्तक का हिस्सा है उसमें तो है ही, उसी महाभारत में हमारे पास कर्ण की कहानी भी तो है ही ना। और इसलिए हिंदू धर्म का व्यक्ति, क्योंकि वो धर्म से गहराई से जुड़ा है और धार्मिक उपदेशों में जाति व्यवस्था निहित है, इसलिए जब तक धर्म में सुधार ना हो तब तक जाति व्यवस्था को हमारे समाज से दूर किया ही नहीं जा सकता। और इसलिए अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जाति व्यवस्था ठीक हो तो इसके लिए व्यापक धर्म सुधार की जरूरत है, व्यापक धर्म सुधार की जरूरत है। और व्यापक धर्म सुधार में एक पक्ष उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हिंदू धर्म में भी एक ही पुस्तक को स्वीकार किया जाए, और वो पुस्तक कैसे बने? सभी धर्म ग्रंथों को मिला के एक पुस्तक बनाई जाए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उस पुस्तक में किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश न हो। एक ऐसी पुस्तक जिसको सब हिंदू लोग माने, और उस पुस्तक में ध्यान दें कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव वाली बात न हो। और फिर बाकी तथाकथित पुस्तकों को स्वीकार करना अपराध घोषित किया जाए, क्राइम। जो पुस्तकें भेदभाव पैदा करती हैं उन पुस्तकों को प्रयोग करना, उनका प्रचार करना, समर्थन करना, वो क्राइम हो। और एक पुस्तक सभी हिंदू लोग स्वीकार कर लें जो लॉजिकल तरीके से बनाई जाए, जिसमें भेदभाव वाली बात ना हो। अगर ये हुआ तो एक लंबे समय के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होगी, वरना ये उम्मीद करना आसान नहीं। देखो, एक कंसेप्ट समझ लो यहां पर, कभी जरूरत पड़े ना। अगर कोई पूछे कि जाति व्यवस्था की स्थिति क्या है, हमेशा ध्यान रखो जाति एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था। इकोनॉमिक का मतलब है कि हर जाति का अपना एक व्यवसाय होता था। दर्जी एक व्यवसाय भी है, जाति भी है ना। कुम्हार व्यवसाय भी है, जाति भी है। बढ़ई व्यवसाय भी है, जाति भी है। नाई व्यवसाय भी है, जाति भी है। तो हर जाति का व्यवसाय होता था, और हर जाति का सामाजिक एक क्रम तय था ऊंच नीच में। सामाजिक के दो मतलब है, एक तो विवाह किस जाति और किस जाति के बीच में हो सकता है, और दूसरा खान पान के संबंध किस जाति और किस जाति के बीच में हो सकते हैं। तो जाति व्यवस्था का बेसिक मतलब हुआ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम। सोशल सिस्टम ऊंच नीच वाला, इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी जाति कौन सा व्यवसाय करेगी। कोई अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में या कहीं भी कि जाति की अभी क्या स्थिति है, जाति क्यों नहीं जाती आखिर, तो इसकी क्या वजह है, तो आप इसका जवाब दें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जाति लगभग चली गई है, नहीं तो 10, 20, 50 साल में चली जाएगी। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की जाति क्या है और उसका व्यवसाय क्या है, उसके बीच में काफी गैप आना शुरू हो गया है। हर जाति के लोग हर तरह के व्यवसाय में एंट्री करने लगे हैं। केवल दो व्यवसाय में एंट्री अब तक नहीं हो पाई है। एक है पुरोहित का व्यवसाय। पुरोहित के व्यवसाय में लगभग 0% बाकी जातियों के लोग हैं, उसमें सारे ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि समाज की मान्यताएं ऐसी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो बड़े प्रोग्रेसिव हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वैष्णो देवी वाला ट्रस्ट है, उसमें एक पंडित जी ने केस किया। पहले क्या था कि चढ़ावे का हिस्सा मिलता था, फिर वो वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के हाथ में आ गया, जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में। तो पुरोहित जो पहले मंदिर का एक न्यासी जैसा था, अब वो सरकारी सेवक हो गया। तो एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में बताया था कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे। साथ में लिखा था कि पुरोहित को इतना वेतन दिया जाएगा। पुरोहित ने केस कर दिया कि मैं तो चढ़ावा लूंगा, वेतन क्यों लूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब तुम सरकारी सेवक हो, सरकारी सेवक को चढ़ावा नहीं मिलता है, वो मिलता भी तो लिखा नहीं होता कि मिलेगा चढ़ावा, वेतन मिलता है, वेतन वेतन ही मिलेगा। और एक दूसरे केस में ओबीसी समुदाय के एक व्यक्ति ने केस किया कि मैं इस मंदिर में पुरोहित बनना चाहता हूं, मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकारी कंट्रोल वाला मंदिर था, तो उन्होंने कहा सर सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस वर्ग पुरोहितों में भी खास वर्ग, इस वर्ग के पुरोहित ही इस मंदिर में धार्मिक कार्य करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाड़ में जाए परंपरा, एग्जाम करवाओ,
सब पार्टिसिपेट करेंगे और उस एग्जाम के थ्रू जो सिलेक्ट होगा वो इलेक्ट होगा, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, हमारे संविधान में एक आर्टिकल 16(5) है, उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक छूट दे रखी है, और वो ये छूट है कि किसी धार्मिक संगठन के धर्म संबंधी पदों को 100% उस धर्म के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब कल को कोई अहमद नाम का व्यक्ति कहे कि मुझे मंदिर में पुरोहित बनना है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, फिर एग्जाम करवा दें, ऐसा नहीं होगा। हिंदू धर्म का एक मंदिर है, तो मंदिर में पुरोहित का काम धार्मिक कार्य है, वो कार्य करने वाले 100% व्यक्ति हिंदू ही होंगे। किसी मस्जिद में मौलवी बनने वाला व्यक्ति मुसलमान ही होगा, ये कर सकते हैं, और ये हमें आर्टिकल 16(5) के तहत संविधान से सुरक्षा हासिल है। पर यह सुरक्षा हासिल नहीं है कि हिंदुओं के मंदिर में पुरोहित सारे के सारे ब्राह्मण ही होंगे, ये सुरक्षा हासिल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हिंदू मंदिरों में पुरोहित बनने की योग्यता कोई भी हिंदू रख सकता है, उसके जो भी आपको तरीका निकालिए, एग्जाम करवाइए, इंटरव्यू करवाइए, और फिर उसके माध्यम से IPS इंडियन पुरोहित सर्विसेज का सिलेक्शन कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें तो हो ही सकता है ना, असिस्टेंट पुरोहित, डेप्यूटी पुरोहित, स्पेशल पुरोहित, फिर और आगे पुरोहित इन चीफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुरोहित, DGP, ऐसे करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी होगा एक लोकतांत्रिक देश में, संविधान वाले देश में ऐसे ही तो होगा, सिस्टम से होगा। तो आप पूरी बात समझ गए कि वर्ण जाति कैसे खत्म होगी। इसके लिए व्यापक धर्म सुधार होने चाहिए। और दूसरा धर्म सुधारों में एक दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पुरोहित का जो पद है वो केवल ब्राह्मणों तक सीमित ना रहे, पुरोहित के पद पर एक खुली प्रतिस्पर्धा हो जिसमें हर व्यक्ति शामिल हो सके। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जब हर पद में हो रही तो उसमें भी होनी चाहिए। तो लौट के आएंगे, जाति व्यवस्था व्यवसाय के मामले में लगभग खत्म होती जा रही है, केवल पुरोहितों में बची है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा है सबसे निचला जो हिस्सा है, जैसे भंगी है। अब क्या होता है कि सफाई कर्मी की जब वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो फॉर्म भरने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब फॉर्म भरते हैं लाइन से, और कई ब्राह्मण सफाई कर्मी बन जाते हैं, कई वैश्य बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं, ये खूब हो रहा है आजकल। लेकिन सफाई करते नहीं। फिर क्या करते हैं, सरकार से वेतन कितना मिलेगा, 30,000 रुपए। करना क्या है, कुछ टॉयलेट की सफाई करनी है। टॉयलेट की सफाई करने के लिए निजी क्षेत्र में कितना वेतन मिलता है, 2, 3, 4, 5,000 रुपए। तो वो क्या करते हैं, 30,000 की नौकरी में आ गए। फिर ऑफिस के जो एडमिन हेड है उससे सांठगांठ कर लेते हैं कि सर 30 में से हर महीने 3 आपका है, तनाव मत लीजिएगा, काम चाहिए, काम हो जाएगा, कुछ बोलना मत, हर महीने 3 मिलता रहेगा, बोलोगे तो वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। फिर नहीं तो आप जैसे हो बस काम होता रहे और 3 मुझे मिलता रहे। फिर वो क्या करते हैं कि निजी क्षेत्र में जाते हैं, उसी जाति के व्यक्ति को पूछते हैं कि भाई कितने पैसे मिलते हैं। कहते हुजूर महीने भर में 4,000 कमा लेते हैं, तो हम तुम्हें 5,000 देंगे, हमारे लिए काम करोगे, हाँ आ जाओ। फिर सरकारी ऑफिस ले जाते हैं कि ये जो ऑफिस है ना, ये साफ करना है सुबह सुबह, रोज सुबह आ जाना, साफ करना। कोई नाम पूछे, मेरा नाम बताना। फिर तुमसे नाम पूछे ना, तो मेरा नाम बताना, बोलना केवलानंद हूं मैं, ऐसा नाम बताना, ठीक है। अब धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा है। उस भंगी जाति के व्यक्ति को भंगी का ही काम करना पड़ता है, 5,000 रुपए ही मिल रहे हैं, और उसी में वो सीवर के अंदर भी घुसता है देश की सफाई करने के लिए। स्वच्छता अभियान सबसे गहरा तो वहां चलता है ना, और उसी में जहरीली गैस से मर भी जाता है कई बार। लेकिन उसको मिलेंगे 5,000 रुपए, 3,000 मिलते हैं साहब को जिनका एकमात्र काम है आंखें बंद रखना, और बाकी 22,000 मिल जाता है उस व्यक्ति को जिसने उस पद पे सिलेक्शन ले लिया किंतु सफाई करता नहीं है। सरकारी नौकरी कैसे सिस्टम को ठीक चेंज करती है, क्या सिस्टम में नए नए उसमें रूप आते हैं, बहुत रोचक कहानी है। इसलिए कहते हैं कि जाति व्यवस्था का टॉप और बॉटम लेवल अभी भी जाति से तय होता है, बीच के लेवल्स पर जाति और व्यवसाय का लिंक टूटने लगा है। समझ पा रहे हैं आपको? ठीक यही बात सामाजिक में है। आजकल विवाह भी होने लगी गई अंतर जातीय। कितने होते होंगे परसेंटेज बताइए? 5%? मेरे ख्याल 5 थोड़ा ज्यादा हो गया। असल में महानगर में रह के ऐसा लगता है, लेकिन महानगर भी तो सारे नहीं है ना, 1-2% होते होंगे शायद, लेकिन 1-2 भी कुछ तो है ना भाई। बाकी आप लोग जब आगे आएंगे तो उसके बाद संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी।
जैसे आप में से कितने लोग अंतर जाति विवाह करने में उत्सुक हैं? कि मैं तीन 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 वोट पूछूंगा, 3 प्रश्न, आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा। नंबर 1, अच्छा जो तीनों में हाथ नहीं खड़ा करेगा उसे शादी होगी नहीं, देखिएगा। ये मतलब मेरा श्राप है आप लोगों को, अगर कहीं भी हाथ खड़ा नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो तीनों में से किसी एक में हाथ खड़ा कर लेना। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से किसी एक में हाथ खड़ा करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 में हाथ खड़ा कर लें कि ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन किसी में ना करें तो वही होगा। पहला ऑप्शन कि मैं अपनी जाति में विवाह नहीं करूंगा, अंतर जाति विवाह ही करूंगा या करूंगी, हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 1 2 3 4 4 ही लोग हैं, आप भी हैं, 5 हो गए, 5 हो गए हैं। ठीक, दूसरा, अच्छा 2 और भी है भाई, 7 लोग हो गए हैं, 8 हो गए, एक और उठा। हाँ बढ़िया, अब 9 हो गए। जिन जिन को कोई याद आ रहा है उसके बाद हाथ खड़ा कर रहे हैं कि कई लोगों ने पहले हाथ खड़ा किया, वो तो सैद्धांतिक समर्थन था, बाकी लोगों ने कहा अच्छा वो हो जाती ऊपर है। लेकिन इसमें निहित है कि दूसरा पक्ष भी तैयार हो, ये भी तो निहित है ना। चलिए, दूसरा स्टैंड है कि दोस्ती अपनी जगह है, अफेयर अपनी जगह है, फ्लर्ट अपनी जगह है, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो शादी अपनी जाति में ही करेंगे। हाथ खड़ा करें। इसमें घबरा क्यों रही हो? ठीक से, घबराने से क्या होगा? इसमें 8-10 लोग हैं। अच्छा, आप शुरू के वाक्य से परेशान है कि ये सब लागू हो जाएगा इसके ऊपर कि फ्लर्ट अपनी बात है और बाकी सब अपनी जगह, वो सब हटा के कि शादी जब भी होगी अपनी जाति में ही करेंगे, इतना ही हिस्सा है, बताइए। करीब 10 के आसपास ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम इसी में हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबने बताया था पर्सनली कि हम इसी में आते हैं। और तीसरा कि भाई हम तो शादी अपनी चॉइस से करेंगे, अपनी जाति में हो तो ठीक, किसी और जाति में हो तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है। चलो, अब असली वोट, चौथा मत भी है। नहीं, तीनों में से अपने जिसमें भी हाथ खड़ा किया, चौथे में आप फिर से हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। वो ये है, मेरा प्रश्न है आपसे कि मान लीजिए आपके सामने जीवन में ऑप्शन ऐसा हो कि 2 व्यक्ति एकदम बराबर है, सारे गुण सब मैच कर लिया आपने, है ना, कितने भाई बहन है ये मैच कर लिया, पेरेंट्स की उम्र कितनी बची है वो मैच कर लिया, संपत्ति कितनी हाथ लगेगी वो सब भी सब कैलकुलेट कर लिया है, ऑल कैलकुलेशंस डन। और उसके बाद आपको 2 व्यक्ति एकदम बराबर लग रहे हैं, इतना कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स ने कहा बेटा फाइनल तो करो, किससे शादी करोगे? आपने कहा पापा सिक्का लाओ और टॉस करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति है, इतना बराबर है। उनमें से एक आपकी जाति का व्यक्ति है, दूसरा दूसरी जाति का व्यक्ति है। अब सवाल समझ गए होंगे। बाकी सब चीजें बराबर होने पर आप में से कितने लोग अंतर जाति विवाह को वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे? ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे लोग 25 से, मतलब अपनी जाति से परेशान हो बेसिकली कि किसी और में जाना है। और कितने लोग अपनी जाति को वरीयता देंगे इस सिचुएशन में कि जब बराबर है तो अपनी ठीक है जाति। ठीक, चलिए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? हाँ, वीडियो साहब, अपनी जाति में शादी करोगे? बहुत बढ़िया, ठीक। अपनी जाति में आराम से हो भी जाती है, वो दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी जाति में आराम से होती भी नहीं है भाई, मार पिटाई भी होती है, कभी कभी तो ज्यादा ही हो जाती है ना। तो चलिए, तो इंटरव्यू में जब आप पहुंचेंगे मैं सब सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ऐसी 10 छुट्टियां लूंगा और मैं फिर आपके साथ बैठ के खूब सारे सवाल करवा दूंगा। मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं कि सर अगर सब कुछ बराबर है तो मैं अपनी जाति में शादी करना चाहूंगा, और उसकी वजह यह है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने परिवार को बिना बात के तनाव क्यों दूं। अगर मैं किसी को पसंद करता हूं, वो किसी और जाति से है, तो मैं निश्चित रूप से वहां विवाह करूंगा। अगर मुझे अपनी पसंद से विवाह करना ही नहीं है, ऑप्शंस दे के विवाह करना है, और 2 ऑप्शंस एकदम बराबर हैं, तो सवाल है कि पेरेंट्स को मैं तनाव केवल शौक में दूं, ऐसा क्यों करूं? और इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं अपनी जाति में कर लूंगा, या दूसरा क्या हो सकता है कि मैं दूसरी जाति में ही विवाह करूंगा, क्योंकि और कुछ हो ना हो मुझे वहां बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी ही जाति के लोग वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ, उनके जीवन का रेफरेंस वैसा ही है। किसी और जाति का स्पाउस होगा तो कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा जो अपनी जाति में नहीं मिलेगा।
आप इनमें से कोई भी जवाब दें तो जवाब अच्छा है। इंटरव्यू में ये मैटर नहीं करता कि आपने ये बोला कि वो बोला, आपने जो भी चुना उसका तर्क क्या दिया वो मैटर करता है। तर्क अगर है तो ठीक है, क्या परेशानी है। बहुत दिन बाद फॉर्म में है, कह रहे दोनों से नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा ऐसा प्रश्न केवल लड़के ही पूछ पाते, ये पैट्रियार्की का एक खास रूप है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अजीब सा बहुत भद्दा सवाल पूछ रहा हूँ लड़कों से, कि आपकी बहन के 2 रिश्ते आए हैं, क्या उसमें कोई ये कहेगा दोनों से नहीं हो सकता क्या? कोई कहना चाहेगा? अब कोई नहीं कहेगा। अब सोच के खराब लग रहा होगा। अपनी बात आए तो दोनों, और जैसे ही घर की महिला की बात आए तो नहीं, ये कैसे हो सकता है। ये पैट्रियार्की है, पितृसत्ता का छिपा हुआ रूप जो हमारी डिस्कशन से सामने आता है। खैर, बात समझ गए, पुरोहित प्रतिस्पर्धा हो। अब जो स्थिति है कि सामाजिक मामलों में विवाह आजकल होने लगा है, खान पान तो आजकल जनरली शहरों में तो धूमधाम से होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता होगा कि साथ में बैठा व्यक्ति किस जाति का है, सोचते भी नहीं होंगे। कुछ खाने पीने को मिले तो माइंड भी नहीं करते होंगे, जाति बाद में देखेंगे, पहले खिलाओ तो सही खूब। लेकिन जाति व्यवस्था तो खत्म हो रही है। खत्म होने का मतलब कम से कम 500-700 साल लगेंगे भी खत्म होने में, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। जो नए भारत की समस्या है वो है जाति का राजनीतिक पक्ष सक्रिय हो गया है, जाति वोट बैंक बन गई है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत में जाति खत्म हो रही है, जातिवाद बढ़ रहा है। जातिवाद का मतलब है विभिन्न जातियों के आंदोलन सांसारिक चीजों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, इलेक्शंस में और मामलों में, नौकरी में आरक्षण के लिए आंदोलन, वो सब। और जो लोग जाति के बेस पे राजनीति करते हैं, क्या वो जाति की परंपरागत मान्यताओं को फॉलो करते हैं या जाति केवल वोट बैंक है उनके लिए? वोट बैंक है। इसलिए एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जाति खत्म हो रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, और जातिवाद का जाति से कोई संबंध नहीं है सिवाय नाम के। तो अम्बेडकर जी का जाति के बारे में जो पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया आपको। दूसरा है महिलाओं के मामले में, स्त्री समानता के मामले में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो क्या है? हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल कब पारित हुआ? 1955-56 में। 55 में एक एक्ट हुआ था, 56 में 3 एक्ट पारित हुए थे। इन चारों को मिला के बोलते हैं हिंदू कोड बिल। नेहरू जी अड़े हुए थे कि इसको पास करना ही है, राजेंद्र प्रसाद इसके विरोध में थे, राष्ट्रपति थे ना उस समय हमारे। तो रोचक कहानियां चलती हैं कि नेहरू ने दोनों सदनों से पास करवा के राष्ट्रपति को भेजी फाइल। राष्ट्रपति का मन था कि इसको पास ना करें, क्योंकि राष्ट्रपति जी उस परंपरा से थे जो, असल में कांग्रेस तो क्या ना एक जहाज था जिसमें हर तरह के लोग थे, हर तरह के गुट थे। तो कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा राइटिस्ट आदमी मिल जाएगा, लेफ्टिस्ट व्यक्ति भी मिल जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंदर राइट विंग वाले व्यक्ति थे, नेहरू कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के व्यक्ति थे जो धर्म को खारिज करते थे। राजेंद्र प्रसाद धर्म को बड़ा सम्मान देते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने फाइल पे लिखा, राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। और खूब जोश आ गया जनसंघ के लोगों में कि रुक गया रुक गया रुक गया, राजेंद्र बाबू हमारे साथ है। फिर कहते हैं कि नेहरू जी ने उसके नीचे नोट लिखा, संविधान में अनुच्छेद 61 भी है। 61 जानते हैं ना, महाभियोग। तो लोग मजाक में कहते हैं कि राजेंद्र जी के सामने संकट ये था कि अब वो अपना पद बचाएं कि देश की सभ्यता, आन बान शान बचाएं। तो पद बचा लिया उन्होंने अपना। उसके बाद क्या हुआ? साइन हो गया, और साइन होने पर चारों एक्ट लागू हो गए। और जिस दिन लागू हुए उससे पिछली रात तक जनसंघ का स्टैंड यह था कि धर्म के मामले में, समाज के मामले में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। खूब विरोध किया। जब पास हो गया, साइन हो गया, अगले दिन से स्टैंड क्या बना? अगर महिलाओं की बराबरी इतनी महत्वपूर्ण है तो मुसलमानों के लिए भी तो होगी। इनको ठीक करो। हमारा तो हो गया जो होना था, अब एक ही शादी कर सकते हैं हम, तो ये 4-4 करेंगे। वही वाली बात है भाई साहब, 2 पूछ रहे थे अभी, वही वाली बात है। वो 4 करेंगे, हम 1 करेंगे। तो उसके बाद से हुआ कि मुसलमान एक शादी कर सके। अब हमारा मूल मुद्दा ये है। और अब जाके मामला सेट हो गया कि होने वाला है? अभी नहीं हुआ, हो जाएगा। तो अभी तो 4 साल बचे हुए हैं। 4 साल में तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अभी तक 2 बच्चा नीति आके रहेगी, देखना जल्दी ही। तीसरा बच्चा हो कि फांसी पर टांग देंगे, देखिएगा।
मतलब माँ बाप को, बच्चे को नहीं। चलिए, ये अंबेडकर के एथिक्स के मेन पॉइंट्स हैं।